हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल ईडीयू 360% में। चलिए दोस्तों, तो आज हम एसजीपी का नेक्स्ट लेक्चर लेके आए हैं जिसमें हम कवर करेंगे फ्यूज। तो देखिए फ्यूज में हम क्या क्या कवर करेंगे, फ्यूज से कौन कौन सी क्वेश्चन बनती है और कौन कौन सी टॉपिक इस वीडियो में आपको बताई जाएगी, ये सारे आपको पहले इस क्वेश्चन के माध्यम से बता दिया जा रहा है। यदि आप हमारे वीडियो पे नए हैं, चैनल पे नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्यूज, तो पहला क्वेश्चन है कि फ्यूज का आविष्कार किसने किया था। तो हमारे वीडियो में ये आपको पता चल जाएगा कि फ्यूज का आविष्कार किसने किया था और फ्यूज क्या होता है और क्या करता है। फ्यूज क्या होता है और क्या करता है ये सब पता चल जाएगा। और फ्यूज को कहाँ कनेक्ट करते हैं, आखिर फ्यूज को बोर्ड में कनेक्ट करते हैं तो बोर्ड ही में कनेक्ट करते हैं, लेकिन किस चीज़ के लिए कनेक्ट करते हैं ये सारे आपको पता चल जाएगी। फ्यूज का ऑपरेटिंग टाइम कितना होता है, यानी कि फ्यूज यदि हमारी शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड के कंडीशन में किसी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को फॉल्ट से बचाने के लिए यूज होती है तो कितने टाइम में वो जो फ्यूज वायर है वो मेल्ट करके और सेफ्टी प्रदान करेगी, वो ऑपरेटिंग टाइम होता है वो कितना होता है। वीडियो में आपको ये वीडियो में आप पढ़ रहे होंगे। चलिए आगे देखते हैं, फ्यूज किस कैरेक्टरिस्टिक पे वर्क करता है, यानी फ्यूज का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है और ये किस कैरेक्टरिस्टिक पे वर्क करता है या कार्य करता है, ये भी आप वीडियो में पढ़ रहे होंगे। देखिए फ्यूज वायर की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, देखिए फ्यूज वायर की क्या क्या क्वालिटी होती हैं, क्या क्या विशेषताएं होती है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, ये भी आप वीडियो में पढ़ रहे होंगे कि फ्यूज वायर बना किस चीज़ का होता है, कितने एम्पियर तक लो वोल्टेज फ्यूज और कितने एम्पियर तक हाई वोल्टेज फ्यूज का यूज करते हैं, ये सब हम पढ़ रहे होंगे। फ्यूज का कंस्ट्रक्शन यानी फ्यूज की संरचना कैसी होती है, बनावट कैसा होता है, ये भी हम लोग पढ़ रहे होंगे। और फ्यूज का प्रकार और कितने प्रकार के फ्यूज होते हैं, जैसे कि किट कैट फ्यूज, रिवायरेबल फ्यूज, कैट्रिज फ्यूज आदि जो कि है हम लोग पढ़ रहे होंगे। देखिए किट कैट फ्यूज क्या होता है, व्हाट इज किट कैट फ्यूज, तो ये भी हम लोग वीडियो में पढ़ रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, यदि आपको मतलब कि वीडियो का PDF लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर सर्च करने पे आ नहीं रहा है तो नॉर्मली जाइए टेलीग्राम चैनल पे, सर्च कीजिए ईडीयू 360% और वहाँ पे हमारी चैनल अपीयर हो जाएगी, ज्वाइन कीजिए। PDF नोट्स और इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस को प्रोवाइड कीजिए। जो ये क्वेश्चन आपको अभी दिखाया जा रहा है ये टेलीग्राम चैनल पे कुछ दिन पहले ही अपलोड हो गया है कि वीडियो में कौन कौन सी क्वेश्चन कौन कौन सी टॉपिक कवर होंगी। तो चलिए बिना देर के आगे और देखते हैं। देखिए और आगे हम देखेंगे कि रिवायरेबल फ्यूज क्या होती है और इसकी फायदे और नुकसान क्या क्या होते हैं, ये भी हम वीडियो में पढ़ रहे होंगे। और कार्ट्रिज फ्यूज क्या होती है, जिसको कारतूस फ्यूज कहते हैं, और कारतूस फ्यूज क्या है और कारतूस फ्यूज के फायदे और कारतूस फ्यूज के नुकसान क्या क्या हैं, ये सब भी हम वीडियो में पढ़ रहे होंगे। और देखिए HRC फ्यूज क्या है और HRC फ्यूज के फायदे और नुकसान क्या है, ये भी हम लोग वीडियो में पढ़ रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, अगला जो हम लोगों का है वो फ्यूज तार में धारा प्रवाह की निर्भरता, यानी कि फ्यूज के वायर में जो करंट फ्लो होती है उसकी डिपेंडेंसी किन किन बातों पर डिपेंड करता है, किन किन बातों पर निर्भर करता है, ये भी हम वीडियो में पढ़ रहे होंगे। देखिए जो अगला क्वेश्चन है कि फ्यूज से संबंधित कुछ परिभाषाएं, तो ये भी हम लोग वीडियो में पढ़ रहे होंगे। तो चलिए बिना देर किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कवर करते हैं। चलिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, तो आया है पहला पॉइंट कि फ्यूज को एडिसन नामक साइंटिस्ट ने बनाया था, यानी फ्यूज को एडिसन नामक साइंटिस्ट ने क्या किया था, बनाया था या इन्वेंशन किया था। और दूसरा है कि फ्यूज एक ऐसी प्रोटेक्शन डिवाइस है, फ्यूज एक ऐसी प्रोटेक्शन डिवाइस है, फ्यूज क्या करती है, किसी चीज़ को रक्षा करती है, प्रोटेक्ट करती है। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल ईडीयू 360% में। चलिए दोस्तों, तो आज हम एसजीपी का नेक्स्ट लेक्चर लेके आए हैं जिसमें हम कवर करेंगे फ्यूज। तो देखिए फ्यूज में हम क्या क्या कवर करेंगे, फ्यूज से कौन कौन सी क्वेश्चन बनती है और कौन कौन सी टॉपिक इस वीडियो में आपको बताई जाएगी, ये सारे आपको पहले इस क्वेश्चन के माध्यम से बता दिया जा रहा है। यदि आप हमारे वीडियो पे नए हैं, चैनल पे नए हैं,
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्यूज, तो पहला क्वेश्चन है कि फ्यूज का आविष्कार किसने किया था। तो हमारे वीडियो में ये आपको पता चल जाएगा कि फ्यूज का आविष्कार किसने किया था और फ्यूज क्या होता है और क्या करता है। फ्यूज क्या होता है और क्या करता है ये सब पता चल जाएगा। और फ्यूज को कहाँ कनेक्ट करते हैं, आखिर फ्यूज को बोर्ड में कनेक्ट करते हैं तो बोर्ड ही में कनेक्ट करते हैं, लेकिन किस चीज़ के लिए कनेक्ट करते हैं ये सारे आपको पता चल जाएगी। फ्यूज का ऑपरेटिंग टाइम कितना होता है, यानी कि फ्यूज यदि हमारी शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड के कंडीशन में किसी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को फॉल्ट से बचाने के लिए यूज होती है तो कितने टाइम में वो जो फ्यूज वायर है वो मेल्ट करके और सेफ्टी प्रदान करेगी, वो ऑपरेटिंग टाइम होता है वो कितना होता है। वीडियो में आपको ये वीडियो में आप पढ़ रहे होंगे। चलिए आगे देखते हैं। फ्यूज किस कैरेक्टरिस्टिक पे वर्क करता है, यानी फ्यूज का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है और ये किस कैरेक्टरिस्टिक पे वर्क करता है या कार्य करता है, ये भी आप वीडियो में पढ़ रहे होंगे। देखिए फ्यूज वायर की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। देखिए फ्यूज वायर की क्या क्या क्वालिटी होती हैं, क्या क्या विशेषताएं होती है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, ये भी आप वीडियो में पढ़ रहे होंगे कि फ्यूज वायर बना किस चीज़ का होता है, कितने एम्पियर तक लो वोल्टेज फ्यूज और कितने एम्पियर तक हाई वोल्टेज फ्यूज का यूज करते हैं, ये सब हम पढ़ रहे होंगे। फ्यूज का कंस्ट्रक्शन, यानी फ्यूज की संरचना कैसी होती है, बनावट कैसा होता है, ये भी हम लोग पढ़ रहे होंगे। और फ्यूज का प्रकार और कितने प्रकार के फ्यूज होते हैं, जैसे कि किट कैट फ्यूज, रिवायरेबल फ्यूज, कैटरेज फ्यूज आदि जो कि है हम लोग पढ़ रहे होंगे। देखिए किट कैट फ्यूज क्या होता है, व्हाट इज किट कैट फ्यूज, तो ये भी हम लोग वीडियो में पढ़ रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, यदि आपको मतलब कि वीडियो का PDF लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर सर्च करने पे आ नहीं रहा है तो नॉर्मली जाइए टेलीग्राम चैनल पे, सर्च कीजिए EDU 360% और वहाँ पे हमारी चैनल अपीयर हो जाएगी। ज्वाइन कीजिए, PDF नोट्स और इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस को प्रोवाइड कीजिए। जो ये क्वेश्चन आपको अभी दिखाया जा रहा है ये टेलीग्राम चैनल पे कुछ दिन पहले ही अपलोड हो गया है कि वीडियो में कौन कौन सी क्वेश्चन कौन कौन सी टॉपिक कवर होंगी। तो चलिए बिना देर के आगे और देखते हैं। देखिए और आगे हम देखेंगे कि रिवायरेबल फ्यूज क्या होती है और इसकी फायदे और नुकसान क्या क्या होते हैं, ये भी हम वीडियो में पढ़ रहे होंगे। और कार्ट्रिज फ्यूज क्या होती है, जिसको कारतूस फ्यूज कहते हैं, और कारतूस फ्यूज क्या है और कारतूस फ्यूज के फायदे और कारतूस फ्यूज के नुकसान क्या क्या हैं, ये सब भी हम वीडियो में पढ़ रहे होंगे। और देखिए HRC फ्यूज क्या है और HRC फ्यूज के फायदे और नुकसान क्या है, ये भी हम लोग वीडियो में पढ़ रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, अगला जो हम लोगों का है वो फ्यूज तार में धारा प्रवाह की निर्भरता, यानी कि फ्यूज के वायर में जो करंट फ्लो होती है उसकी डिपेंडेंसी किन किन बातों पर डिपेंड करता है, किन किन बातों पर निर्भर करता है, ये भी हम वीडियो में पढ़ रहे होंगे। देखिए जो अगला क्वेश्चन है कि फ्यूज से संबंधित कुछ परिभाषाएं, तो ये भी हम लोग वीडियो में पढ़ रहे होंगे। तो चलिए बिना देर किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कवर करते हैं। चलिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, तो आया है पहला पॉइंट कि फ्यूज को एडिसन नामक साइंटिस्ट ने बनाया था, यानी फ्यूज को एडिसन नामक साइंटिस्ट ने क्या किया था, बनाया था या इन्वेंशन किया था। और दूसरा है कि फ्यूज एक ऐसी प्रोटेक्शन डिवाइस है, फ्यूज एक ऐसी प्रोटेक्शन डिवाइस है, फ्यूज क्या करती है, किसी चीज़ को रक्षा करती है, प्रोटेक्ट करती है, तो जो किसी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को ओवरलोड तथा शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में बर्न आउट होने से बचाती है। यानी फ्यूज एक प्रोटेक्टिंग डिवाइस है जो क्या करता है, किसी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जैसे कि कोई फ्रिज हो गया, तो फ्रिज को ओवरलोड की कंडीशन में या शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में क्या करेगा, जलने से बचाता है। कौन बचाता है, हम लोगों का फ्यूज। और ओवरलोड क्या होता है, तो देखिए जैसे कि एक मशीन है, मैकेनिकल के टर्म में समझ लेते हैं, तो एक मशीन है और उस मशीन एक बोतल बनाती है और उसको बोतल होता है हम लोग का बोतल, वो बोतल बनाने की कैपेसिटी कितनी होती है, कितनी है, 80 कैपेसिटी है कि वो 1 घंटे में 80 बोतल बनाएगी। लेकिन हम उससे ज़बरदस्ती 1 घंटे में 100 बोतल बना रहे हैं,
तो उसके आउटपुट, जितना आउटपुट उसको देना है उस आउटपुट से अधिक हम लोग क्या कर रहे हैं, उससे डिमांड कर रहे हैं, तो क्या कहलाता है, वो ओवरलोड कहलाता है। और सेम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में देख लेते हैं कि एक वायर है, उस वायर क्या करता है कि उस वायर में 10 एम्पियर तक की करंट आसानी से जा सकती है, लेकिन हम लोग हाई ऐसे जगह पे उसका यूज कर दिए हैं जहाँ पे 12 एम्पियर, 13 एम्पियर, 14 एम्पियर ऐसे करंट फ्लो हो रही है, तो क्या करेगी, ओवरलोड के केस में चली जाएगी। और ओवरलोड के केस में क्या हो जाएगा कि उसमें हीट, ओवरलोड के कारण उसमें क्या होती जाएगी, हीट प्रोड्यूस होती जाएगी H=I²R के थ्रू, और वो हीट इतनी प्रोड्यूस होगी कि एक ऐसा टाइम आएगा कि जब वायर को मेल्ट करा देगी गर्म होके। आगे देखिए, फ्यूज को हम उसका फ्यूज को सीरीज कनेक्शन में कनेक्ट करते हैं। फ्यूज होता है, जैसे हमें फ्रीज के साथ फ्यूज को लगाना है कि फ्रीज के ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट फॉल्ट के जलने से पहले फ्यूज गल जाए, तो फ्यूज को फ्रीज के सीरीज कनेक्शन में लगाएंगे, या जिस इक्विपमेंट को हमें सेफ्टी देनी होगी उस इक्विपमेंट के सीरीज कनेक्शन में किस चीज़ का यूज करते हैं, फ्यूज का यूज करते हैं। देखिए, फ्यूज को हमेशा फेज वायर में कनेक्ट करते हैं। फ्यूज को कहाँ कनेक्ट करते हैं, हमेशा फेज वायर में कनेक्ट करते हैं। और फ्यूज वायर की निम्न विशेषताएं होनी चाहिए। और फ्यूज वायर की कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए, तो चलिए देखते हैं। एक लो वोल्टेज फ्यूज होता है और दूसरा होता है हाई वोल्टेज फ्यूज। तो लो वोल्टेज फ्यूज क्या होता है, इस फ्यूज का प्रयोग हम 10 एम्पियर तक के लोड के लिए करते हैं, और हाई वोल्टेज फ्यूज का प्रयोग, इस फ्यूज का प्रयोग हम 10 एम्पियर से ज़्यादा के लोड वाले इक्विपमेंट को सेफ्टी प्रोवाइड कराने के लिए करते हैं। अब देखिए, लो वोल्टेज के लिए यूज होने वाले फ्यूज वायर लेड तथा टीन के मिक्सचर का बना होता है। लो वोल्टेज के लिए यूज होने वाला जो हम लोगों का फ्यूज वायर होता है वो किसका बना होता है, लीड और टीन के मिक्सचर का बना होता है, जिसमें 63% टीन और 37% लेड होता है। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन सकता है, तो देख लीजिएगा। और हाई वोल्टेज के लिए यूज होने वाले फ्यूज वायर सिल्वर, कॉपर या एल्युमिनियम का बना होता है। हाई वोल्टेज के लिए यूज होने वाले जो हम लोगों का फ्यूज वायर होता है वो किस चीज़ का बना होता है, सिल्वर, एल्युमिनियम या कॉपर का बना होता है। और देखिए, लो वोल्टेज वाले फ्यूज लो मेल्टिंग पॉइंट तथा हाई रेजिस्टेंस वाले होने चाहिए। और जो हम लोग लो वोल्टेज के साइड फ्यूज लगाते हैं उसका रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए, हाई, और उसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होना चाहिए, लो। और जो हाई वोल्टेज वाले फ्यूज हैं, फ्यूज वायर हैं, वो लो मेल्टिंग पॉइंट तथा लो रेजिस्टिव नेचर के होने चाहिए। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, अब ये है कि फ्यूज का ऑपरेटिंग टाइम 1 से 2 मिलीसेकेंड होना चाहिए। फ्यूज का ऑपरेटिंग टाइम कितना होना चाहिए, 1 से 2 मिलीसेकेंड। यानी कि फ्यूज एक, जैसे कि ओवरलोड हुआ तो फ्यूज 1 या 2 मिलीसेकेंड में फ्यूज वायर मेल्ट करके और सेफ्टी प्रदान कर देना चाहिए। और फ्यूज जो होता है इनवर्स टाइम कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो करता है। फ्यूज किस कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो करता है, इनवर्स टाइम कैरेक्टरिस्टिक का। और देखिए, जैसे करंट आई है, ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम टी है। करंट आई जो होती है वो टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। और हम जानते हैं कि जो ऐसा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा बनता है। तो देखिए, टाइम जो होता है वो आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ग्राफ जो बनेगी वो कर्व बनेगी। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्यूज, यानी फ्यूज का बनावट। तो देखिए, फ्यूज में मुख्य रूप से 2 भाग होते हैं। एक होता है फ्यूज बेस और दूसरा होता है फ्यूज कैरियर और तीसरा होता है फ्यूज वायर। फ्यूज में 3 ही पार्ट्स होते हैं। एक होता है फ्यूज बेस, दूसरा होता है फ्यूज कैरियर और तीसरा होता है फ्यूज वायर। तो देखिए, फ्यूज बेस क्या होता है, ये फ्यूज बेस हम देखे होंगे बोर्ड में जो पार्ट फिक्स रहता है उसे फ्यूज बेस कहते हैं, जिसे हम किट भी कहते हैं। और जो फ्यूज कैरियर होता है उसको हम निकाल भी सकते हैं फ्यूज में से। उसी में वायर लिपटा होता है, वायर का कनेक्शन किया गया रहता है, यानी कि जो वायर मेल्ट करता है वो फ्यूज कैरियर में होता है, जिसे हम कैट कहते हैं। और वायर किस चीज़ का बना होता है ये भी हम देख लेते हैं। तो इस टाइप का जो किट कैट फ्यूज है, इस टाइप का फ्यूज एक आपकी स्क्रीन पे अभी दिखाया गया होगा, ध्यान से देख लीजिए।
चलिए अब आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, तो फ्यूज निम्न पार्ट से मिलकर बना होता है। फ्यूज किस चीज से मिलकर बना होता है? निम्न पार्ट से। वो कौन कौन से पार्ट्स हैं या कौन कौन से अंग हैं? तो देखिए, पहला है फ्यूज बेस, दूसरा है फ्यूज कैरियर और तीसरा है फ्यूज वायर। तो देखिए, एक एक करके इन तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहले पढ़ेंगे फ्यूज बेस। तो देखिए, फ्यूज का वह पार्ट जो ऑलवेज यानी सदैव फिक्स रहता है फ्यूज बेस कहलाता है। फ्यूज का वह पार्ट जो हमेशा फिक्स रहता है क्या कहलाता है? फ्यूज बेस कहलाता है। और फ्यूज बेस पोर्सलिन अथवा प्लास्टिक फाइबर का बना होता है। फ्यूज बेस किस चीज का बना होता है? तो पोर्सलिन अथवा प्लास्टिक फाइबर का बना होता है। और इसी फ्यूज बेस में कॉपर या एल्युमिनियम की बनी हुई पत्तियां लगी होती हैं। और इसी फ्यूज बेस में क्या लगा होता है? कॉपर या एल्युमिनियम की बनी हुई स्ट्रिप या पत्तियां लगी होती हैं, जिसमें फ्यूज कैरियर को लगाते हैं। और देखिए, जो फ्यूज कैरियर होता है, जो हम लोग निकाल के तार उसमें वाइंड करके या लगा करके तार कस करके, और जो हम लोग जो बोर्ड में फिक्स होता है उसमें हम लोग लगाते हैं, तो उसमें एक एल्युमिनियम या कॉपर की स्ट्रिप बनी होती है, जिसमें क्या होता है? फ्यूज कैरियर जाके फिट हो जाता है। देखिए, फ्यूज कैरियर क्या होता है? फ्यूज का वह पार्ट यानी फ्यूज का वह भाग जिसे हम फ्यूज बेस में लगाते या हटाते हैं। फ्यूज का वह पार्ट जिसे हम फ्यूज बेस में क्या करते हैं? लगाते हैं या हटाते हैं, फ्यूज कैरियर कहलाता है। क्या कहलाता है? फ्यूज कैरियर। और फ्यूज कैरियर का एक्सटर्नल पार्ट, और जिसको हम पकड़ के लगाते हैं, वो अगर वो कंडक्टिंग मटेरियल का बना होगा, तो हम जैसे ही लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी है, और हम उस फ्यूज वायर मेल्ट कर गया है, तो हम उसको जस्ट निकालने के लिए क्या किए हैं? टच किए हैं, तो इतना ज़बरदस्त शॉक लगेगा कि तुरंत राम नाम सत्य हो जाएगा। तो देखिए, इसी फ्यूज देखिए तो क्या होता है? तो फ्यूज कैरियर का एक्सटर्नल पार्ट भी पोर्सलिन अथवा प्लास्टिक फाइबर का बना होता है। इसीलिए फ्यूज कैरियर का एक्सटर्नल पार्ट भी किसका बना होता है? पोर्सेलिन अथवा प्लास्टिक फाइबर का बना होता है। इसी फ्यूज कैरियर में फ्यूज वायर लगाते हैं, और इसी फ्यूज कैरियर में क्या करते हैं हम लोग? फ्यूज वायर लगा होता है या हम लोग लगाते हैं, मेल्ट कर जाता है। तो अब देखिए, फ्यूज वायर। तो फ्यूज वायर क्या होता है? तो फ्यूज वायर का एक शॉर्ट पीस होता है। फ्यूज वायर क्या होता है? तार का एक छोटा टुकड़ा होता है, और इसका मेन वर्क ओवरलोड तथा शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में, और इसका मेन वर्क क्या है? मुख्य कार्य क्या है? ओवरलोड तथा शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में क्या करना? मेल्ट करके, पिघल करके, और इक्विपमेंट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, स्वयं मेल्ट करके और इलेक्ट्रिक डिवाइस को प्रोटेक्शन प्रदान करना है या प्रदान करता है। ये कौन सा? फ्यूज वायर। तो देखिए, यह लेड, पीबी, टीन, एसएन, कॉपर, सीयू, एल्युमिनियम, एल, सिल्वर, एजी, ईटीसी का बनाते हैं। फ्यूज वायर किस किस चीज़ का बनाते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, टाइप्स ऑफ फ्यूज, और फ्यूज कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, पहला होता है यूज के अकॉर्डिंग, यानी कि यूज के आधार पे फ्यूज 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है किट कैट फ्यूज, और किट कैट फ्यूज ही रिवायरेबल फ्यूज होता है। किट कैट फ्यूज को रिवायरेबल फ्यूज भी कहते हैं, और रिवायरेबल किट कैट में भी क्या सेम होता है, और रिवायरेबल फ्यूज। तीसरा होता है कार्ट्रिज फ्यूज, और चौथा होता है HRC फ्यूज, यानी हाई रेप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। तो देखिए, किट कैट फ्यूज, फ्यूज बेस को ही किट कहते हैं, और फ्यूज कैरियर को ही कैट कहते हैं। फ्यूज बेस को ही क्या कहते हैं? किट कहते हैं, और फ्यूज कैरियर को ही क्या कहते हैं? कैट कहते हैं। तो और सेम इसमें भी फ्यूज वायर किस चीज़ का बना होगा? सेम वही होता है, बस किट कैट। फ्यूज बेस को क्या कहते हैं? किट कहते हैं, और फ्यूज कैरियर को कैट कहते हैं। बाकी आप लोग खुद से लिख लीजिएगा कि यह क्या होता है? रिवायरेबल होता है। इसमें भी मेल्ट करके क्या किया जाता है, ये भी क्या करता है? ओवरलोड के कंडीशन में इसके भी वायर मेल्ट कर देते हैं। इसमें भी फ्यूज वायर लेड, टीन, कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर का बना होता है, जिसको लगाते हैं। कैट वो होता है जिसको लगाते हैं
किट क्या होता है, इसके अंदर भी ये किस चीज़ का बना होता है, ये सब सारे जो है पीछे जो आपको बताया गया है वो सारे लिख दीजिएगा, सेम होता है। देखिए रीवायरेबल फ्यूज, एक ऐसा फ्यूज जिसमें फ्यूज वायर के मेल्ट करके नष्ट हो जाने या कोरोजन हो जाने के कारण फ्यूज वायर को रिप्लेस कर सके, रीवायरेबल फ्यूज कहलाता है। देखिए रीवायरेबल फ्यूज यानी कि जिसमें वायर को बार बार लगाया जा सके, फ्यूज वायर को बार बार लगाया जा सके, यानी एक ऐसा फ्यूज जिसमें फ्यूज वायर को मेल्ट करके नष्ट हो जाने, यानी कि एक ऐसा फ्यूज जिसमें फ्यूज वायर मेल्ट करके खराब हो गया है, नष्ट हो गया है या उसमें जंग लग गए हैं, इस केस में क्या होता है, फ्यूज वायर को बार बार बदला जा सके, रिवायरेबल फ्यूज कहलाता है। और एडवांटेज ऑफ रिवायरेबल फ्यूज, यानी रिवायरेबल फ्यूज का लाभ क्या क्या होता है, तो देखिए यह कीमत में सस्ता होता है। ये कीमत में क्या होता है, सस्ता होता है। तो देखिए कीमत में सस्ता का मतलब ये मिलता है थोड़ा सा महंगा, लेकिन इसको सस्ता क्यों कहते हैं, इसमें बार बार मेल्ट करता है वायर, और वायर को बार बार लगा देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, ये कैट्रिज यानी कारतूस और HRC फ्यूज से सस्ता हो जाता है। इसकी मेंटेनेंस कास्ट कम होती है, और इसकी मेंटेनेंस कास्ट क्या होती है, रख रखाव की कास्ट कम होती है। जैसे कि इसमें बार बार एक छोटा सा वायर मेल्ट करेगा, जिसको हम क्या करेंगे, पुनः रिवायर कर देंगे या हम उसमें लगा देंगे। और देखिए रिवायरेबल फ्यूज को इलेक्ट्रिक सप्लाई के ऑन कंडीशन में ही लगाया या हटाया जा सकता है। और रिवायरेबल फ्यूज क्या है, जैसे कि इलेक्ट्रिक सप्लाई है अभी घर में और हम क्या किए, फ्यूज को निकाल दिए, फ्यूज को लगा दिए, तो ये इसका एडवांटेज है कि इलेक्ट्रिकल सप्लाई रह रही है, यानी इलेक्ट्रिसिटी घर में रह रही है, फिर भी ये ऑपरेट हो जा रहा है और इसको निकालने या लगाने के लिए मेन सप्लाई को ऑफ नहीं करना पड़ता है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। इस फ्यूज को हम बार बार यूज कर सकते हैं, इस फ्यूज को हम बार बार क्या कर सकते हैं, रिवायरेबल फ्यूज को यूज कर सकते हैं। और डिसएडवांटेज ऑफ रिवायरेबल फ्यूज, तो देखिए रिवायरेबल फ्यूज का क्या क्या डिसएडवांटेज है। तो रिवायरेबल फ्यूज की प्रोटेक्शन कैपेसिटी कम होती है, रिवायरेबल फ्यूज की प्रोटेक्शन कैपेसिटी कम होती है। जैसे कि हाई वोल्टेज आया तो ये कैट को क्या करता है, बाहर की तरफ खुद ही फेंक देता है, कैट को क्या करता है, बाहर की तरफ खुद ही फेंक देता है, झटका जैसे आता है, झटके से बाहर की तरफ फेंक देता है। तो रिवायरेबल फ्यूज की क्या होती है, प्रोटेक्शन कैपेसिटी कम होती है। और रिवायरेबल फ्यूज में लूज कनेक्शन होने से स्पार्किंग का पॉसिबिलिटी अधिक होता है। देखिए यहाँ पे क्यों लिख गया है, ये स्पार्किंग होगा। तो रिवायरेबल लूज कनेक्शन होता है, तो देखिए स्पार्किंग का मेन कारण होता है लूज कनेक्शन। तो रिवायरेबल फ्यूज खुद से वायर को कसना होता है, तो रिवायरेबल फ्यूज में स्पार्किंग अगर होता है तो क्या हो, लूज अगर कनेक्शन होगा तो उसमें क्या हो कि स्पार्किंग होने की पॉसिबिलिटी अधिक रहती है। और स्पार्किंग आप तो जानते ही एक छोटी सी चिंगारी क्या से क्या करा सकती है। चलिए आगे दोस्तों देखते हैं कैट्रिज फ्यूज। और रिवायरेबल फ्यूज वही है जो सेम टू सेम किट कैट फ्यूज है। तो जो आपको पीछे किट कैट का फिगर दिखाया गया है वही रिवायरेबल फ्यूज भी है। चलिए आगे देखिए कैट्रिज फ्यूज। तो एक इन्वर्टर के पीछे फ्यूज लगा होगा, आप लोग देखे होंगे छोटे एकदम, अब आप लोग देखे नहीं होंगे तो भी आपको भी स्क्रीन पे वो दिखाई देगा, देख लीजिए। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। तो देखिए उसका कंस्ट्रक्शन हम लोग ऐसे नॉर्मली ग्रह पे बना देते हैं। तो देखिए ये कैट्रिज फ्यूज क्या होता है, यानी कारतूस फ्यूज क्या होता है कि एक ऐसा फ्यूज जिसका शेप कैट्रिज के शेप की हो, यानी कारतूस के शेप की हो, यानी गोली के शेप की हो। गोली यानी जो बंदूक में भरी जाती है वो गोली, खेलने वाली ये छोटे बच्चों वाली गोली नहीं, कांच की गोली की मतलब की शेप की हो, कैट्रिज टाइप फ्यूज कहलाता है। कौन सा फ्यूज कहलाता है, कैट्रिज टाइप फ्यूज कहलाता है। और यह फ्यूज ग्लास अथवा पोर्सेलिन की बनी हुई एक सिलेंड्रिकल ट्यूब होती है। अभी आप लोग पीछे फिगर में देखे होंगे कि एक ट्यूब थी, वो किसकी बनी हुई है, ग्लास की। लेकिन ये ट्यूब दो चीज़ों की बनी हो सकती है। फ्यूज किसकी बनी हो सकती है, ग्लास या पोर्सेलिन यानी चीनी मिट्टी की बनी एक सिलेंड्रिकल ट्यूब होती है। और इस ट्यूब के दोनों हेड को मेटल कैप द्वारा क्लोज कर देते हैं। और इस ट्यूब के दोनों हेड को क्या करते हैं हम, मेटल कैप द्वारा क्लोज कर देते हैं, यानी बंद कर देते हैं।
और इस मेटल कैप से कॉपर या एल्युमिनियम का बना हुआ फ्यूज वायर कनेक्ट किए रहते हैं। और इस कैप से हम क्या करते हैं कि इस मेटल कैप से अंदर अंदर क्या किए रहते हैं, कॉपर या एल्युमिनियम का बना हुआ एक वायर क्या करते हैं, कनेक्ट किए रहते हैं। दोस्तों चलिए आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, तो आगे ट्यूब के अंदर फ्यूज वायर के चारों ओर, यानी ट्यूब के अंदर और फ्यूज वायर के चारों ओर के खाली पार्ट्स को, यानी खाली स्थान को या खाली जगह को सैंड यानी बालू SiO2 या क्वार्ट्ज के पाउडर से भर देते हैं। बालू या क्वार्ट्ज के पाउडर से भर देते हैं। और किस लिए भरते हैं, ताकि जो फ्यूज वायर में ये बंद है, ये जो फ्यूज है हमारी कार्ट्रिज फ्यूज, ये ग्लास फाइबर का बना हुआ है और मेटल कैप से बंद है, तो जो फ्यूज वायर में हीट प्रोड्यूस होगी वो निकल नहीं पाएगी, और नहीं निकल पाएगी तो कार्ट्रिज फ्यूज जल्दी खराब होगा। तो उसके चारों ओर हम बालू इसलिए भर देते हैं ताकि जो उसमें हीट प्रोड्यूस हो, यानी कि जो उसमें उष्मा बने, वह बालू जो है, सैंड जो है, अपने अंदर एब्जर्व कर ले और वायर को ठंडा कर दे। इस ट्यूब के ठीक ऊपर सरफेस पर एक होल बना होता है, और इस ट्यूब के ठीक ऊपर सरफेस पे क्या बना होता है, एक होल बना होता है जो नॉर्मल कंडीशन में नीट एंड क्लीन होता है। जो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, जो जनरल अवस्था में क्या होती है, साफ और सुथरी होती है। और एबनॉर्मल कंडीशन में, यानी जल जाने के केस में, यह होल ब्लैक स्पॉट दिखाई देता है। इस होल में मतलब कि अंदर देखेंगे तो काला धब्बा की तरह दिखाई देता है। या ये नॉर्मली आप जो फिगर देखे होंगे उसमें सैंड नहीं भरा होता है, लेकिन कार्ट्रिज फ्यूज यही एक फ्यूज नहीं होता है। इसी फ्यूज को सिर्फ कार्ट्रिज फ्यूज नहीं कहते हैं। कार्ट्रिज फ्यूज का एक पार्ट था वो फ्यूज जिसका फिगर आप देखें। कार्ट्रिज फ्यूज बहुत सारे होते हैं जिसमें सैंड वैंड भरे होते हैं। और इस फ्यूज जब फॉल्ट होगी तो इसको तो हम नॉर्मली देख के, ट्रांसपेरेंट ग्लास फाइबर है, देख के बता देंगे, लेकिन जिसमें सैंड भरा होता है उसको मतलब कि डिटेक्ट करने के लिए कि फॉल्ट है कि नहीं, उस पर एक होल दिया रहता है। वो नॉर्मल कंडीशन में क्लीन रहता है, लेकिन जैसे ही उसमें फॉल्ट आती है तो उस होल में क्या होती है, ब्लैक स्पॉट यानी कि काला धब्बा हो जाता है, जिससे हम समझ जाते हैं कि ये क्या कैसी फ्यूज है, फॉल्ट हो गई है फ्यूज में, यानी ये फ्यूज जल गया है। अब देखिए एडवांटेज ऑफ कार्ट्रिज फ्यूज, यानी कार्ट्रिज फ्यूज का फायदा या लाभ या कार्ट्रिज फ्यूज की क्या एडवांटेज है। तो कार्ट्रिज टाइप फ्यूज की प्रोटेक्शन कैपेसिटी रिवायरेबल फ्यूज से अच्छी होती है। यानी कि जो हाई वोल्टेज एकदम अचानक से आता था तो रिवायरेबल फ्यूज क्या होता था, जो उसका कैट है वो किट से बाहर निकल आता था। लेकिन ये कार्ट्रिज टाइप फ्यूज है, ये क्या होता है, इसकी प्रोटेक्शन कैपेसिटी क्या है, अधिक है, ये बाहर जल्दी नहीं आएगा। और डिसएडवांटेज ऑफ कार्ट्रिज फ्यूज, और कार्ट्रिज फ्यूज का डिसएडवांटेज क्या है, इसकी कास्ट रिवायरेबल फ्यूज से अधिक होती है। देखिए चूंकि ये जो आपको फिगर दिखाया गया है, ये फ्यूज 10 रुपये के मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन इसको इतनी बार आप खरीद के लगा देंगे, जैसे कि इन्वर्टर में आप लगाते हैं तो इसको 1 साल के अंदर इस 10-12 अगर हाई वोल्टेज आते हैं तो खरीद के लगा देंगे, तो ये हो जाएंगी 110 या 120 रुपये की। लेकिन ये जो रिवायरेबल है, एक बार 30 रुपये का खरीद लिए, 10-12 बार फॉल्ट आए तो 1-1 रुपये के वायर से इसको रिप्लेस कर दिए, तो वो इससे क्या होगी, सस्ती होती है। तो इसकी कॉस्ट रिवायरेबल फ्यूज से अधिक होता है। और कार्ट्रिज फ्यूज को हम बार बार यूज नहीं कर सकते हैं, और कार्ट्रिज फ्यूज को हम अगेन प्रयोग में नहीं ला सकते हैं, क्योंकि एक बार जल जाती है तो इसको फेंक दिया जाता है। इसके खराब हो जाने के बाद इसको एक नई यूनिट के साथ रिप्लेस करते हैं, यानी ये जब खराब हो जाता है तो इसको एक दूसरे नए फ्यूज के साथ बदलते हैं, इसमें वही फ्यूज में को मेंटेन करके और फिर लगाते नहीं हैं। तो चलिए दोस्तों आगे और देखते हैं। ये दोस्तों, तो इसमें आपको अगला जो टॉपिक है वो है HRC फ्यूज। इसका फुल फॉर्म होता है हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज। तो ये इसका डायग्राम है जो हम लोग पेन से बनाते हैं या पेंसिल से बनाते हैं। जनरली डायग्राम को हम पेंसिल से ही बनाते हैं, यहाँ पे साफ दिखाई दे इसलिए पेन से हम बनाया है। तो देखिए, पहले पढ़ने से पहले स्क्रीन पे HRC का एक अभी इमेज दिखाया जाएगा, कैसा होता है वो आप जनरली देख लीजिए। चलिए, आई होप आप लोग देख लिए होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये जो है इंड कैप है, ये इंड कैप है। ये जो वायर है ये है फ्यूजिंग एलिमेंट, यानी फ्यूज वायर।
फ्यूज वायर या फ्यूजिंग एलिमेंट। ये जो फ्यूज वायर के साइड साइड भरे हुए हैं खाली स्थानों पे, ये फिलिंग पाउडर, ये है कैटरिज, और ये है फ्यूज लिंक, और ये है आउटर एलिमेंट जिसमें क्या किया है, फ्यूज वायर को कनेक्ट किए हैं। तो बिना देर किए पढ़ते हैं कि HRC फ्यूज होता क्या है, कहाँ यूज किया जाता है। तो देखिए, HRC फ्यूज कैटरिज टाइप फ्यूज का ही मॉडिफाइड फॉर्म है। HRC फ्यूज क्या है, कैटरिज टाइप कारतूस टाइप फ्यूज का ही विकसित रूप है, मॉडिफाइड फॉर्म है। और HRC फ्यूज में भी पोर्सलिन की ही बनी हुई एक सिलेंड्रिकल ट्यूब होती है। जैसे कि आप देखे थे कैटरिज फ्यूज में एक सिलेंड्रिकल ट्यूब था, फिगर में आपको जनरली वो ग्लास फाइबर का दिखाया गया था। लेकिन जो HRC फ्यूज होता है इसमें ग्लास फाइबर का बना हुआ नहीं होता है, इसमें सिर्फ पोर्सलिन का बना हुआ एक सिलेंड्रिकल ट्यूब होता है, यानी चीनी मिट्टी का बना हुआ है एक सिलेंड्रिकल ट्यूब होता है। इस ट्यूब के दोनों हेड को ब्रास या ब्रॉन्ज के द्वारा बंद कर देते हैं। इस ट्यूब के दोनों हेड को ब्रास या ब्रॉन्ज के द्वारा हम लोग क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। तो देखिए, जो ब्रास होता है वो कॉपर और जिंक के मिक्सचर का बनता है, लेकिन जो ब्रॉन्ज होता है वो कॉपर और टिन के मिक्सचर से बनाया जाता है। ये भी छोटी छोटी पॉइंट्स है, आप लोग याद रखिए इन सब चीज़ों को भी। देखिए, इसी कैप से ट्यूब के अंदर फ्यूज वायर कनेक्ट होता है, और यह फ्यूज वायर सिल्वर का बना होता है। अब देखिए, HRC जो फ्यूज होती है उसमें फ्यूज वायर किसका बना होता है, सिल्वर का बना होता है। और जो बाहर से इंड कैप लगी हुई हैं, उसी इंड कैप के द्वारा उसी इंड कैप में फ्यूज वायर क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। इस फ्यूज वायर के चारों ओर के खाली स्थान को सैंड या क्वार्ट्ज से फिल कर देते हैं। और ये फ्यूज वायर के चारों तरफ जो खाली स्थान है उसको किस चीज़ से भर दिया जाता है, सैंड यानी बालू, SiO2 उसका केमिकल फॉर्मूला है, या क्वार्ट्ज से फिल कर दे सकते हैं, भर देते हैं या भरते ही हैं, ताकि फ्यूज वायर के द्वारा प्रोड्यूस हीट सैंड अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले, ताकि फ्यूज वायर जो हीट प्रोड्यूस कर रही है उसको सैंड क्या करे, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले। HRC फ्यूज की सबसे बड़ी स्पेशलिटी यह है कि शॉर्ट सर्किट फॉल्ट कंडीशन में एक फिक्स टाइम तक यह इंक्रीज करंट की क्वांटिटी को बियर करता है। देखिए, जो अभी नॉर्मली जो सारे फ्यूज पढ़े थे नीचे, किट कैट, रिवायरेबल या कैटरेज फ्यूज, ये तुरंत जैसे ही फॉल्ट प्रोड्यूस हुआ, शॉर्ट सर्किट या ओवरहीट, ये तुरंत इसकी वायर क्या होंगी, गल जाएंगी और तुरंत इसको रिप्लेस करना पड़ेगा या रिवायर करना पड़ेगा। लेकिन जो HRC है, HRC फ्यूज, ये क्या करेगा कि फॉल्ट आता है ना तो कुछ सेकेंड तक वियर करेगा, फॉल्ट को कुछ सेकेंड तक वियर करेगा, और उससे अधिक देर तक फॉल्ट रहता है तो ये तुरंत ही इसकी जो फ्यूज वायर है ये मेल्ट करके प्रोटेक्शन प्रोड्यूस कर देती है। अब समझिए कि जो ट्रांसमिशन लाइन है उसमें एक होता है हम लोगों का टेम्पोररी फॉल्ट, जो कि हवा और आंधी के कारण दो तार आपस में टकरा जाते हैं तो क्षणिक के लिए, मतलब इंस्टेंटेनियसली फॉल्ट प्रोड्यूस होता है और तुरंत छूट जाता है। उस केस में जो HRC फ्यूज है वो पिघल जाए तो बहुत ज़्यादा पैसे लग जाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा महंगा होता है सभी फ्यूज से। सिल्वर की इसमें फ्यूज वायर है तो आप समझ ही सकते हैं कि ये बहुत महंगा होता है सारे फ्यूज से। तो इस केस में ये टेम्पोररी फॉल्ट के केस में क्या करता है कि इसका बहुत ज़्यादा यूज है, यानी कि यह कुछ समय तक यह क्या करता है, वियर करता है बढ़े हुए करंट को। इसके बाद अगर करंट मतलब कि फॉल्ट ठीक नहीं होता है तो क्या करता है, मेल्ट करके प्रोटेक्शन प्रदान कर देता है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। यदि गिवन टाइम के अंदर फॉल्ट क्लियर हो जाए तो फ्यूज वायर पिघलता नहीं है। गिवन टाइम यानी कुछ जो इसमें फिक्स टाइम होगा उसके दौरान फॉल्ट क्लियर ना हो तो ये क्या होता है, अंदर फॉल्ट क्लियर हो जाए तो ये क्या होता है, फ्यूज वायर पिघलता नहीं है। और यदि फॉल्ट स्वतः क्लियर ना हो, यानी कि फॉल्ट बना ही रहे और थोड़ा सा भी, तो फ्यूज वायर मेल्ट हो जाता है और प्रोटेक्शन प्रदान कर देता है। अब देखिए HRC फ्यूज का जो हम लोग पढ़ेंगे विशेषता वो क्या है, फायदे और नुकसान भी पढ़ेंगे। तो पहले HRC फ्यूज का फायदा पढ़ लेते हैं। तो HRC फ्यूज सबसे रिलायबल फ्यूज होता है, यानी कि HRC फ्यूज सबसे विश्वसनीय फ्यूज होता है।
HRC फ्यूज की प्रोटेक्शन कैपेसिटी सबसे अधिक होती है। जैसे कि अभी आपको अभी किटकैट से या रिवायरेबल से इसका वो कराएंगे कंपैरिजन। देखिए जैसे कि रिवायरेबल फ्यूज हम लोग लगाते हैं, कैट जो होता है वो किट में लगाते हैं, जैसे हाई वोल्टेज अचानक से आया शॉक, तो शॉक हुआ, उससे क्या हुआ कि एक झटका टाइप का देता है किट कैट को, और कैट क्या होता है बाहर निकल जाता है। तो ये जो प्रोटेक्शन कैपेसिटी होती है ये सबसे अच्छी किस्म में होती है HRC फ्यूज में। और HRC फ्यूज 3 एम्पियर से लेके 800 एम्पियर तक की लोड तक की सर्किट में प्रोटेक्शन हेतु यूज होता है। देखिए अब सपोज कर लीजिए कि 3 से लेके 800 एम्पियर तक की लोड किसी सर्किट में है, तो उस सर्किट में हम HRC फ्यूज का ही प्रयोग करते हैं। और डिसएडवांटेज ऑफ HRC, तो HRC फ्यूज सबसे महंगा होता है। HRC फ्यूज क्या होता है, सबसे महंगा होता है। और HRC फ्यूज भी सिंगल टाइम यूज का होता है। और देखिए HRC फ्यूज भी क्या होता है, एक ही बार इसको यूज करेंगे, अगर इसमें फॉल्ट आ जाती है तो उसको हम दोबारा यूज नहीं करते हैं, न्यू यूनिट के द्वारा इसको रिप्लेस करते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। दोस्तों तो अगला टॉपिक है डिपेंडेंसी ऑफ करंट इन फ्यूज वायर, यानी कि फ्यूज तार में धारा प्रवाह की निर्भरता। डिपेंडेंसी ऑफ करंट फ्लो इन फ्यूज वायर, अर्थात हिंदी में फ्यूज तार में धारा प्रवाह की निर्भरता। इसका मतलब क्या है कि जो फ्यूज वायर है उसमें जो करंट फ्लो होती है, धारा बहती है, वो किन किन बातों पे निर्भर करती है। तो पहले हम जानते हैं V = I/R, हम लोग पढ़े हैं V = I/R, यानी कि V = I/R, V = I/R पढ़े हैं। यहाँ से यदि R को इधर लाते हैं तो I = V/R होता है। तो जो ये इक्वेशन फर्स्ट है हम लोगों का, इस इक्वेशन से हमें यह मिलेगा कि जो फ्यूज वायर में फ्लो होने वाली करंट है वो फ्यूज वायर के रेजिस्टेंस के कैसी है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। कैसी है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और देखिए हम लोग जानते हैं रेजिस्टेंस R = ρL/A, यानी कि उस तार की लंबाई और उस तार की क्रॉस सेक्शन एरिया यानी मोटाई। तो यदि इस R का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में R के जगह पे रखने पे क्या हो जाएगा, I = V ρL/A, और यहाँ पे ये A उलट जाएगा, ऊपर जाएगा, तो I = VA ρL, VA ρL। तो यहाँ से हमें यह पता चल जाएगा कि जो हमारी करंट, जो फ्यूज वायर में फ्लो होने वाली करंट है वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है, फ्यूज वायर के क्रॉस सेक्शन एरिया पे, यानी फ्यूज वायर के मोटाई पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फ्यूज वायर के मोटाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और फ्यूज वायर के रेजिस्टिविटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और लेंथ के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो चलिए दोस्तों अब देखिए एरिया का फॉर्मूला होता है एरिया = πr², यानी कि पाई और आर यानी रेडियस, वायर तार की रेडियस के स्क्वायर। यदि इस एरिया का वैल्यू इस इक्वेशन सेकेंड में हम लोग रखेंगे तो जो हमारा वैल्यू आएगा I = V πr² ρL। तो हमें यह पता चलेगा कि जो फ्यूज वायर की करंट है वो फ्यूज वायर के रेडियस के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और हम जानते हैं कि R रेडियस जो होता है वो डायमीटर/2 होता है, तो I, और यहाँ पे इक्वेशन थर्ड में R के जगह पे D/2 को रखेंगे। तो देखिएगा मैथ तो इसमें तो बहुत इजी है, वो कोई खास बात नहीं होगी आपके लिए। तो I = V πd²/4 ρL। अब देखिए फ्यूज वायर में फ्लो होने वाली करंट निम्न बातों पर डिपेंड करती है। निम्न बातों पर डिपेंड करती है, वो कौन कौन सी बातें हैं अभी जो आपको बताए हैं वो लिखवा दिया गया है, वही होंगी। चलिए एक एक करके देख लेते हैं। देखिए तो अगला है ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ फ्यूज वायर, यानी कि फ्यूज वायर के प्रतिरोध पर। तो फ्यूज वायर में फ्लो होने वाली करंट, फ्यूज वायर में फ्लो होने वाली करंट फ्यूज वायर के रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, फ्यूज वायर के प्रतिरोध के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी I is इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R, यानी कि जो फ्यूज वायर में करंट फ्लो होती है वो फ्यूज वायर के प्रतिरोध के क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अभी हम पीछे इक्वेशन से, फर्स्ट इक्वेशन से हमें मिला है ये। और देखिए ऑन द क्रॉस सेक्शन एरिया फ्यूज, यानी फ्यूज वायर की मोटाई पे,
कैसे डिपेंड करती है? तो फ्यूज वायर में फ्लो होने वाली करंट फ्यूज वायर के क्रॉस सेक्शन एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी फ्यूज वायर में जो करंट फ्लो होती है वो तार की मोटाई पे डायरेक्टली निर्भर करती है। यानी तार की मोटाई ज़्यादा तो फ्यूज वायर में करंट ज़्यादा, तार की मोटाई कम तो फ्यूज वायर में करंट कम जाएगी। तो ये हमें इक्वेशन सेकंड के थ्रू मिला है, पीछे जो अभी आपको हम बताए हैं। ऑन द लेंथ एंड रेजिस्टिविटी ऑफ फ्यूज वायर, यानी फ्यूज वायर की लंबाई और रेजिस्टिविटी पर कैसे डिपेंड करता है करंट? तो देखिए, फ्यूज वायर में फ्लो होने वाली करंट आई, फ्यूज वायर में फ्लो होने वाली करंट आई फ्यूज वायर की लेंथ यानी फ्यूज वायर की लंबाई तथा फ्यूज वायर की रेजिस्टिविटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि लंबाई बढ़ेगा तो फ्यूज वायर में फ्लो होने वाली करंट की क्या होगी? करंट कम होगी, निर्भरता। और जब रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगा तो फ्यूज में फ्लो होने वाली करंट क्या होगी? कम होगी। और देखिए, ऑन द रेडियस ऑफ फ्यूज वायर, फ्यूज वायर के रेडियस पे किस प्रकार डिपेंड करता है? तो फ्यूज वायर में फ्लो होने वाली करंट आई फ्यूज वायर की रेडियस के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि रेडियस के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी जितना मोटा होगा सेम वही क्रॉस सेक्शन एरिया पे की बात आ जाएगी इसमें भी। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। और अब देखिए दोस्तों, एक पॉइंट है इसमें कि सॉलिड फ्यूज वायर में फ्लो होने वाली करंट स्ट्रैंडेड फ्यूज वायर में के कंपैरिजन में अधिक होता है। तो सॉलिड फ्यूज वायर क्या होती है? देखिए, वह वायर जो जिसकी सरफेस क्या हो? स्मूथ हो, उसको क्या कहेंगे हम? सॉलिड फ्यूज वायर कहेंगे। जो हम पिछले TDP में दिखाए थे, स्टैंडर्ड और सॉलिड कंडक्टर। तो वो कंडक्टर जिसके सरफेस एकदम स्मूथ हो उसमें फ्लो होने वाली करंट क्या होगी? अधिक होगी। और जो स्ट्रैंडेड फ्यूज वायर होंगे जिसकी मतलब कि जिसके सरफेस उस तार के सरफेस क्या होंगे? खुरदरे होंगे। जैसे कि बताया गया है TDP में कि जैसे कि ACSR एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रीइंफोर्स क्या होती है? इनके सरफेस खुरदरे होते हैं। तो वैसे केस में यानी स्ट्रैंडेड फ्यूज वायर के में क्या होती है? फ्लो होने वाली करंट कम होती है और सॉलिड फ्यूज वायर में फ्लो होने वाली करंट अधिक होती है। तो देखिए, सॉलिड फ्यूज वायर में फ्लो होने वाली करंट स्टैंडर्ड फ्यूज वायर के कंपैरिजन में अधिक होता है। देखिए दोस्तों, आगे है एक कि फ्यूज से रिलेटेड कुछ डिफिनीशन, यानी कि सम रिलेटेड डिफिनीशन टू फ्यूज। तो देखिए, रेटेड वोल्टेज क्या होता है? तो फ्यूज वायर का वह मैक्सिमम वोल्टेज जिस पर फ्यूज वायर सक्सेसफुली कार्य करता है उस फ्यूज वायर का रेटेड वोल्टेज कहलाता है। अब देखिए, फ्यूज वायर का रेटेड वोल्टेज क्या होता है? तो फ्यूज वायर का वह मैक्सिमम वोल्टेज, मतलब किस मैक्सिमम वोल्टेज तक फ्यूज वायर अच्छे तरह से कार्य करेगा। अगर वोल्टेज उससे अधिक होगा तो मेल्ट कर जाएगा, लेकिन वह वोल्टेज जिस पर वो अच्छे तरह से काम करे वो रेटेड वोल्टेज कहलाता है। फ्यूज वायर का वह मैक्सिमम वोल्टेज जिस पर फ्यूज वायर सक्सेसफुली कार्य करे उस फ्यूज वायर का रेटेड वोल्टेज कहलाता है। और देखिए, फ्यूजिंग करंट वह मिनिमम करंट जिस पर फ्यूज वायर मेल्ट करके नष्ट हो जाता है। यानी कि वह मिनिमम करंट, वह कम से कम करंट जिस पे फ्यूज वायर क्या होता है? मेल्ट करके नष्ट हो जाता है, फ्यूजिंग करंट कहलाती है। और नॉन फ्यूजिंग करंट यानी वह करंट जिस पर फ्यूज वायर मेल्ट किए बिना अपना कार्य करता है, नॉन फ्यूजिंग करंट कहलाता है। और देखिए, नोट पॉइंट है कि फ्यूजिंग करंट का मान, ये जो फ्यूजिंग करंट है वो हमेशा नॉन फ्यूजिंग करंट से ज़्यादा होता है। तभी तो इसमें मेल्ट किए बिना जब चल रहा है और इसमें मेल्ट कर जा रहा है, तो मेल्ट कब करेगा? जब ज़्यादा करंट होगी। तो फ्यूजिंग करंट क्या होगा? नॉन फ्यूजिंग करंट से अधिक होगा। और रिकवरी करंट जो होता है वो देखिए क्या होता है? तो फ्यूज वायर में के मेल्ट कर जाने के पश्चात, जो फ्यूज वायर मेल्ट कर जाता है तो फ्यूज के दोनों टर्मिनल के बीच प्राप्त होने वाला वोल्टेज को रिकवरी वोल्टेज कहते हैं। कि जैसे फ्यूज वायर मेल्ट कर गया है और फ्यूज वायर मेल्ट कर देने के बाद उन दोनों टर्मिनल पे, एक ऊपर जहाँ फ्यूज वायर कनेक्ट होता है, एक नीचे जहाँ फ्यूज वायर कनेक्ट होता है, उस दोनों टर्मिनल के बीच जो वोल्टेज होगा उसको रिकवरी वोल्टेज कहते हैं। अब देखिए, फ्यूजिंग फैक्टर, फ्यूजिंग फैक्टर क्या होता है? मिनिमम फ्यूजिंग करंट तथा रेटेड करंट के रेशियो को ही फ्यूजिंग फैक्टर कहते हैं। फ्यूजिंग फैक्टर किसे कहते हैं? मिनिमम फ्यूजिंग करंट और रेटेड करंट। रेटेड करंट यानी कि एक तार है
उस तार के पैकेट पे लिखा हुआ है कि ये 8 एम्पियर तक की करंट को अच्छे से वियर कर जाएगा, तो यानी उसकी रेटेड करंट क्या है, 8 एम्पियर है जो लिखा होता है। तो फ्यूजिंग फैक्टर क्या होता है, मिनिमम फ्यूजिंग करंट तथा रेटेड करंट के रेशियो को ही फ्यूजिंग फैक्टर कहते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। देखिए फ्यूजिंग करंट का मान हमेशा रेटेड करंट से ज़्यादा होता है, यानी कि एक तार है उस पर रेटेड है कि 8 एम्पियर तक की ये क्या करेगा, करंट को वियर करेगा, यानी इस ढोएगा आराम से 8 एम्पियर की तब करंट की। और फ्यूजिंग करंट क्या होती है, वह मिनिमम करंट जिस पर फ्यूज वायर है वो मेल्ट कर जाए। तो 8 एम्पियर तक तो ठीक चलेगा, जब करंट 9 एम्पियर होगा, ओवरलोड हो जाएगा, या 10 एम्पियर होगा तब न मेल्ट करेगा, हीट करके और मेल्ट कर जाएगा। तो जो फ्यूजिंग करंट है वो हमेशा क्या होगा, रेटेड करंट से ज़्यादा होता है। और फ्यूजिंग फैक्टर का वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा होता है। और फ्यूजिंग फैक्टर का वैल्यू क्या होता है, हमेशा 1 से ज़्यादा होता है। और HRC फ्यूज के लिए फ्यूजिंग फैक्टर का मान 1.1 होता है। और HRC फ्यूज के लिए फ्यूजिंग फैक्टर का मान कितना होता है, 1.1। और रिवायरेबल फ्यूज के लिए फ्यूजिंग फैक्टर का मान कितना होता है, 1.4। धन्यवाद दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।